सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए एमबीबीएस, बीडीएस व बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश को लेके बहुत ही अर्जेंट महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट यूजी काउंसलिंग में दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होगा। ये देखिए किस प्रकार से होगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपका रजिस्ट्रेशन फीस के साथ देना होगा, सिक्योरिटी मनी आपको देना होगा। पूरा लिंक एक्टिवेट हो चुका है और ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट हो चुका है। लाइव अभी मैं आपको दिखा दूंगा। काउंसलिंग करवाने से पहले ये प्रोसेस एक बार देख लेना, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, रिग्रेट ना हो बाद में। तो चलिए पूरा टर्म एंड कंडीशंस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे अर्जेंट बात, आपको काउंसलिंग एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करवाना है, कोई दूसरी वेबसाइट से मत करवाना। अगर आप किसी फर्जी वेबसाइट से काउंसलिंग करवा लोगे ना, तो आपका पैसा भी जाएगा, सीट भी जाएगा। तो जेन्युइन जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, इसी से करवाना है, ठीक है। इसका इंटरफेस किस प्रकार का दिखेगा अभी लाइव में आपको दिखा देता हूँ। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यूजी मेडिकल, ठीक है। ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा इंटरफेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अपडेट आ चुका है। और ये देखिए आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे ब्लू कलर में। और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसका टर्म एंड कंडीशंस एक बार इस प्रकार से देख लो, ये क्या कहना चाहता है। 3 कोर्स के लिए काउंसलिंग हो रही है, एमबीबीएस, बीडीएस व बीएससी नर्सिंग, ठीक है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको एक्सेप्ट करना है, सिंपल सी बात है। तो पहले तो आपका पंजीकरण होगा, यहाँ से आप पंजीकरण कर सकते हो। रेड येलो कलर में जो दिख रहा है, ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका पहले पंजीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हो रखा है तो सीधा लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ दो आप कि क्या क्या हमारी कंडीशन है। तो ये टर्म एंड कंडीशन है कि आपका पासवर्ड अच्छे से होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा में होना चाहिए, ताकि कोई चुरा ना ले, ठीक है। और पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको शक होता है कि किसी को पता लग गया पासवर्ड के बारे में, तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये पेमेंट देख लो एक बार कि कौन सा पैसा वापस आपको मिलेगा और कौन सा पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये पहले ही इन्होंने बता दिया है। फिर यहाँ पे एमसीसी बिल्कुल भी दोषी नहीं है, ये पहले बता रहा है। नॉन रिफंडेबल का मतलब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि ये पैसा किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं मिलेगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो पंजीकरण शुल्क है, जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, 1000 रुपया है, ठीक है। अगर आप SC/ST OBC में आते हो ना, तो आपका कितना पैसा है, मात्र 500 रुपीज़, ठीक है। 500 रुपीज़, 500 रुपया SC/ST OBC का। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिम्ड का 5000, मतलब ये नॉन रिफंडेबल फीस है। मान लो आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करवाते हो, पंजीकरण करवाते हो ना, 5000 है। अब आपको अगर प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका 5000 रुपया भी गया और कुछ मतलब ही नहीं निकला। तो तभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि एक बार हमसे सलाह ले लो कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी जो सर्विस है व्हाट्सएप वाली, वहाँ पे एक बार आके तो पूछो कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, कौन सा कोर्स आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 7742358875। इन पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो कि सर हमारा क्या होगा, कौन सा कोर्स हमको मिलेगा, कौन सा मेडिकल कॉलेज हमको मिलेगा, और रेफरेंस लिस्ट किस प्रकार की बनानी चाहिए। वो सारा सपोर्ट इन व्हाट्सएप नंबरों पे आपको मिलने वाला है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे क्या होगा, व्हाट्सएप से आप जो हेल्प लोगे तो हम आपको पहले बता देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये 5000 रुपया तो बच जाएगा, आपकी जेब में बच जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ये आप काउंसलिंग करवाओगे ना, उसी का पैसा 5000 रुपये ले रहा है एमसीसी, ठीक है। अगर बाद में कोई कॉलेज नहीं मिलता है ना, तो भी ये पैसा वापस नहीं आएगा 5000 डिम्ड के लिए, ठीक है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट
गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितना पैसा जमा होगा। जनरल ओबीसी वालों का 10,000 रुपये लेगा, ये साफ साफ बोल दिया, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी में आते हो, PWD, तो आपसे गवर्नमेंट कॉलेज का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5,000। लेकिन ये पैसा वापस मिल जाएगा आपको, है ना। गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट का वापस मिल जाता है, प्राइवेट का नहीं मिलता, वो वाली बात है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 जनरल EWS का सिक्योरिटी डिपॉजिट, और SST OBC और PWD का 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट के लिए ये है 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट, चाहे जनरल हो, EWS हो, SST हो, OBC हो, PWD हो, पूरा सभी के लिए 2 लाख रुपया, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हो। MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपको लॉगिन करना है पासवर्ड डाल के, उसके बाद फॉर्म आपको भरना है। ये स्टेप सेकंड है आपका। पहले तो पंजीकरण होगा, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड आपका फॉर्म भरेगा पूरा। स्टेप थर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको भरना होगा कि 10वीं 12वीं में कितना परसेंट है, कहाँ से किया था, कौन से ईयर में किया था, कौन से अटेम्प्ट में पास हुआ था, वो सारा आपको भरना है। अगला यहाँ पे देखो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग। अब यहाँ पे कॉलेज आपको भरना होगा ऑल इंडिया कोटे के लिए। तो ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हो। ऑल इंडिया कोटा 15%, ठीक है। और ये लिस्ट आप देख सकते हो, हर एक कॉलेज का दिखा रखा है ये पूरा, ये देखिए, ये देखिए। और जो भी लिस्ट है यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड स्कैन करके, और ये आपका पूरा अपडेट, ये देखिए, ये देखिए। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। अब नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, डाउनलोड कन्फर्मेशन। अब ये सब होने के बाद पेज आपको डाउनलोड कर लेना है और चॉइस लॉक कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी चॉइस फिलिंग को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करोगे तो ऑटो लॉक हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वो वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, जिसमें जो कॉलेज आपने भरी है उसमें से कोई एक कॉलेज आपको मिलेगा आपके नंबरों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो, ये साइज होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड इस फॉर्म में होना चाहिए, 20 KB से 500 KB, नीट का स्कोर कार्ड, कास्ट का सर्टिफिकेट, और PWD का अगर है तो, और EWS अगर है तो। फिर भी कोई समस्या आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, 24 घंटे कभी भी आप कॉल करके पूछ सकते हो काउंसलिंग से रिलेटेड। तो ईमेल भी कर सकते हो आप चाहो तो ये हेल्पलाइन नंबर है। और ये कंसेंट भर के नीचे आपको एग्री कर देना है, आई एग्री प्रोसीड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। इस पर आपको टिक करते जाना है कि हाँ हमने पढ़ लिया। ये बोल रहा है कि आपने सब टर्म एंड कंडीशंस पढ़ा है और हम स्वीकार कर रहे हैं, तो टिक करते जाना है आपको। घर बैठे भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये देखिए, क्या आप इसको सेव करना चाहते हो, यस कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते रहना है। और पंजीकरण के बाद ये आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, ये सब आपको भरना होगा, पंजीकरण करना होगा। तो ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप इन पे व्हाट्सअप करके भी आप अपना एनालिसिस करवा सकते हो। अगर आप MCC को पैसा नहीं देना चाहते, मान लो आपके पास 5,000 रुपया नहीं है ना, और आप पहले पता करना चाहते हो कि कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो इन पे आपको व्हाट्सअप करना होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 5,000 10,000। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों के पास इतना पैसा नहीं है। तो जिनके पास पैसा नहीं है तो इन पे व्हाट्सअप करके आप एनालिसिस करवा सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2025 का क्या कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा का। विद्यार्थी हमसे पूछते रहते हैं, सर ऑल इंडिया कोटा में हो जाएगा क्या? ऑल इंडिया कोटा तो काफ़ी डिफिकल्ट है, इसमें तो आपको 15% ही सीट मिलती है। मतलब ऑल इंडिया में तो जिनका हाई स्कोर होता है ना, उसका सिलेक्शन होता है। और स्टेट कोटा में 85% सीटें होती है, तो इसमें कम अंकों वालों को सिलेक्शन होता है। अभी ये देखो ना आप, ये पिछले साल देखो, अनरिजर्व वालों को 534 में मिला था फर्स्ट राउंड में,
और ओबीसी वालों को भी 534 पे, और ईडब्ल्यूएस को 528 पे मिला था। और ये एसटी वालों को यहाँ पे देखो 557 और 457 और 436 पे मिल गया था। तो वो वाली बात है। बाकी 1-2 नंबर कम होता जाता है जैसे जैसे आपका राउंड बढ़ता जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड इसमें कम होता जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 534 में मिल रहा था, अब यहाँ पे देखो थर्ड राउंड में फोर्थ राउंड में तो 525 में मिल रहा है, कितने अंकों का अंतर आ गया। तो वो वाली बात होती है। तो समझने का फर्क होता है। जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ हाई जाता है, आप नंबर कम है तो स्टेट कोटे की काउंसलिंग करवाना, जो कि 13 अगस्त से शुरू होगा। बाकी कहाँ पे कितनी सीटें है उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल मैंने करवा रखा है। जिन्होंने टेलीग्राम फॉलो कर रखा है उनको तो मिल गया। ये है हमारा टेलीग्राम एमकेएस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एमकेएस, DRMK ब्रो। और ऑल इंडिया कोटा MBBS सीट, इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं, आपको दिखाई देता हूँ मैं, तभी तो मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम को फॉलो करके रखा करो आप लोग। ये देखो आप, ये आपके सामने पूरा अपडेट काउंसलिंग का, कहाँ पे कितनी सीटें वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, असम हो गया, है ना, ये छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, कर्नाटका हो गया। कहाँ पे कितनी सीटें हैं वो देख के आपको भरना है, आप खुद भर सकते हो। गवर्नमेंट भर दिया करो अगर नंबर कम है तो। MBBS अगर लेना है तो मान लो जैसे ये है अंडमान निकोबार का, या फिर आपकी सुविधा के लिए ये ले लेता हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज नंद दयाल, ठीक है। तो यहाँ पे 150 सीटें, लेकिन 15% में आपको 22 सीटों पे दाखिला मिलेगा ओनली। 150 सीटें तो 22 सीटों पे दाखिला। कहीं पे 250 सीटें हैं तो 37 सीटों पे दाखिला मिलेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया 15% के लिए होता है ना। बाकी सीटें खाली रहेगी वो स्टेट कोटे में भरी जाएगी। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखी है, देख लो आप, ऑल इंडिया कोटा MBBS सीट मैट्रिक्स। तो काउंसलिंग से पहले एक बार ये भी देखना जरूरी है, 26 पेज का जो लिस्ट है जो हमने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना समझाने के बावजूद भी कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो ना। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो सारा PDF कट ऑफ सारा लिस्ट जो रेफरेंस लिस्ट है वो भी यहीं डालूंगा मैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जो भी अपडेट आएगा MCC का, NTA का, NMC के तहत, वो आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो जो भी समस्या है आप कमेंट करके पूछ सकते हो।